वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। आशा करता हूँ सभी का एग्जामिनेशन अच्छे से गया होगा यूपी ट्रिपल एसएससी जेई का। ये रहा कुछ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन 86 नंबर आपको आई होगी। व्हाट इज इनोविड 10? तो इनोविड 10 आपको लग रहा होगा कोविड का कुछ वैक्सीनेशन वगैरह होगा, वैसा ऑप्शन भी इधर नहीं दिया है। लेकिन ये क्या है? इट इज ए फर्स्ट कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड बर्थ कंट्रोल पिल, है ना। ये एक तरह का दवाई है। ऑप्शन नंबर ए होता है इसका करेक्ट। ये वाले क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन आया होगा आपके एग्जाम में। हु अमंग द फॉलोइंग फेमस सिंगर, इनमें से कौन सा ऐसा फेमस सिंगर है जिसको मरने के बाद पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था? तो फेमस एसपी बाल सुब्रमण्यम। ठीक है, एसपी बाल सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, हैवी वाटर इज जनरली यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री? देखिए सिंपल, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट का अपना एक हैवी वाटर ड्यूटी का एक सेगमेंट भी है ना, एक कंपनी भी है। देखिए अगेन सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होल्ड चेयरमैनशिप ऑफ एसीन फॉर 2021? इसके लिए कौन था? ब्रुनेई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका होता है आपका करेक्ट। ये था आपका 2021 में, समझ गए। 2020 में था वियतनाम, 2020 में था वियतनाम। ठीक है, और इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है अभी। और 2019 में था थाईलैंड के अंदर, थाईलैंड। और इस साल 21 में था ये वाला ब्रुनेई। करंट अफेयर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 90 को पढ़िए। 90, which state assembly of India passed decentralization and inclusive development of all regional bill in 2020 proposing 3 capital? ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश। आपने क्या मारा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। ओके, क्वेश्चन को पढ़िए। Which of the following is not a fat soluble vitamin? साइंस का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि फैट सोल्यूबल नहीं है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा विटामिन बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नॉट ए फैट सोल्यूबल। जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा, ए, डी, ई और के। ये एग्जाम में आपसे और भी डिफरेंट एग्जामिनेशंस में जनरल साइंस के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन बी फैट सोल्यूबल नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, जीके का क्वेश्चन है हिस्ट्री से। द सक्सेसफुल लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर इज एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ हिज नोबल्स? इनमें से ऐसे कौन है जो कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम को डेवलप किए थे? तो राजा टोडरमल, याद रखिएगा, राजा टोडरमल से रिलेटेड है अकबर का लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इस सिस्टम को जाबिती, है ना, जब्ती या फिर बंदोबस्त सिस्टम भी कहा जाता था। बंदोबस्त। ठीक है, कौन है? राजा टोडरमल। ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। आप बोलेंगे ये क्वेश्चन कहाँ से हम लोग पढ़े साइंस में? तो देखिए ये सब करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। करंट अफेयर में इकोलॉजी वाले पार्ट में ये सब चीज आते रहते हैं। ठीक है, विच एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग was used extensively for treating cattle in India, found to be lethal for vulture, leading to the rapid decline in population? डिक्लोफिनास। इसका करेक्ट ऑप्शन होता ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डिक्लोफिनैक। तो ये सब चीज़ें तो बहुत सारे बच्चों के मिस हो गए होंगे, ये बात तो है। लेकिन किसी ने अगर मार दिया है तुक्का तो देख लो, चेक कर लो ये तुक्का लगाया है कि नहीं लगाया। देखिए, वेयर द फेमस विरूपक्षा टेम्पल इज लोकेटेड? हम्पी में है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हम्पी किधर है याद रखिएगा, ये और भी कोई डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका इंडिया, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के टेम्पल वेम्पल ना कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, क्या है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेई वगैरह में भी बहुत जबरदस्त रूप से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द पंचेत हिल डैम कंस्ट्रक्टेड? देखिए
बहुत लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं होगी। एक्चुअली ये ही डैम है कहाँ पे? झारखंड में है। तो JSSC वालों, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जीके में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। ये डैम है झारखंड में, दामोदर नदी के ऊपर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम गिवन टू सेक्शन ऑफ हिमालय स्ट्रेचिंग बिटवीन काली और तिस्ता रिवर जो है नदी, इसके बीच में जो हिमालय, उसका नाम क्या है? उसको कहते हैं द कुमाऊन हिमालयास। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होता, चेक कर लीजिए। 97, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कौन सा कॉमनली यूज रेफ्रिजरेंट है? बहुत लोगों ने नाइट्रोजन टिक लगा के आ गया होगा, गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होता इसका करेक्ट, फ्रीऑन गैस। ठीक है, देखिए, इन विच रेंज इज द फेमस पीक K2 माउंट गार्डविन अस्टेन लोकेटेड? फेमस रेंज काराकोरम रेंज है ना, काराकोरम रेंज पढ़ते हैं हम लोग, है कि नहीं? अरे इसका नाम ही है K2, K2 मतलब कारा और कोरम दोनों, काराकोरम रेंज। क्वेश्चन पढ़िए, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड इन अल्जाइमर डिजीज? इसमें कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है? हार्ट, लंग्स, ब्रेन, ईयर? सी, ब्रेन। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वो होगा ब्रेन। ब्रेन हो जाता है इसमें इफेक्ट। क्यों? अरे यही तो है अल्जाइमर, इसमें क्या मेंटल फंक्शन, आदमी पागल सा होने लगता है। ठीक है, आदमी को मालूम नहीं होता वो क्या सोच रहा है, सोचने समझने की सब क्षमता उनका सब खत्म। ओके, तो ये बहुत खतरनाक डिजीज होती है ब्रेन में। तो देखिए, आइडेंटिफाई द स्कीम अंडरटेकन बाय द, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी ये चीज आया भी था न्यूज में, हेडलाइन बना के कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रिव्यूज ऑन वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम। वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम। सो इसका करेक्ट आंसर होता आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें से 32 स्टेट के लिए ये चीज लागू करने की बात रखी गई थी, है ना, टोटल 32 स्टेट, लेकिन इसमें से 28 स्टेट ने इस चीज को समर्थन दिया था, बाकी ने नहीं दिया। वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज ऑल्सो कॉल्ड सह्याद्री? वेस्टर्न घाट। ठीक है, किसको बोलते हैं? वेस्टर्न घाट्स को, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये जो पहाड़ पर्वत आते हैं, इस पर बेस्ड एसएससी में भी, एसएससी जेई में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे सतपुरा रेंज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गुजरात से शुरू होते हुए, है ना, महाराष्ट्र में जाती है, फिर महाराष्ट्र से फिर मध्य प्रदेश में जाती है, मध्य प्रदेश में जाके छत्तीसगढ़ में जाके ये एंड होती है। इतनी लंबी ये सतपुरा रेंज होता है। ये सेंट्रल इंडिया का ये माउंटेन है। इसका जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है धूप ग्रह, जहाँ से सनसाइन बहुत अच्छी तरह से दिखती है, धूप ग्रह। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पीक थी यहाँ पे, और ये धूप ग्रह किधर है? एमपी के अंदर आ जाती है। ठीक है, एमपी के अंदर महादेव हिल, ये सब रटा हुआ होना चाहिए महादेव हिल्स के अंदर। उसी तरह विंध्याचल रेंज, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, सब कुछ पढ़ना है, हिमालयन रेंज, है ना, माउंटेन्स के अंदर। तो इस वाले ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब करंट अफेयर का क्वेश्चन, इनमें से किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया था अप्रैल 2021 में? सुशील चंद्रा, बहुत पॉपुलर हुए थे न्यूज में। गगनयान के बारे में पूछ लिया। देखिए, गगनयान स्पेस प्रोग्राम जो था ये 2023 के लिए है। ठीक है, 2023 में, इससे आगे भी चल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा डिसाइड किया गया कि 2023 में इसको लॉन्च करना है। इसमें ये सिस्टम था ना कि इसमें 3 से 4 लोगों को स्पेस में भेजना था। तो ऑप्शन पढ़िए, इट इज फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, गलत। इट इज ए ग्लोबल, गलत। इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस ह्यूमन स्पेस मिशन, ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही। इसमें 3-4 लोगों को स्पेस में लगभग 6-7 दिन के लिए भेजना है। ओके, ये मिशन पे काम कर रहे हैं अभी, गगनयान। देखिए, ये सब आपने पढ़ा होगा, ये
पास के बारे में पूछ रहा है कि इंडिया और चाइना को कौन सा पास कनेक्ट करता है, वो सिक्किम रीजन में है। आपने पढ़ा होगा नाथुला, बारालालचा, ये सब। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज योर नाथुला पास। ठीक है, नाथुला पास कनेक्ट करती है सिक्किम और चाइना को, जो कि सिल्क रूट से फिर जोड़ता है। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज बी। ये पढ़िए, देखिए आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस दवाई को खाया होगा, हमने भी खाया था। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद विटामिन बी? एस्कॉर्बिक एसिड, थायामाइन, रिबोफ्लिन, नियासिन। ये जो नीचे के तीन है ना, ये सारे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, तो इसमें विटामिन बी का पार्ट होता है। एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है। ये क्या था, कोरोना के टाइम में जिसको कोरोना हो जाता था, याद करो, सरकार आपको लाके देती थी एक मेडिसिन, एस्कॉर्बिक एसिड का मेडिसिन होता था वो। एस्कॉर्बिक एसिड एकदम साफ लिखा रहता था, दिस इज योर विटामिन सी, है ना, विटामिन सी। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, नॉट रिलेटेड पूछा है ना, तो ए, एस्कॉर्बिक एसिड इज नॉट रिलेटेड। देखिए ये सिंपल सा प्लांट का एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, जनरल नॉलेज वाला। व्हेन द रूट ऑफ ए प्लांट मूव डाउनवर्ड इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी का डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, जब ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। देखिए ये चीज हम लोगों ने इरिगेशन इंजीनियरिंग में मैंने आपको बता रखा था कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर मिस कर गए तो देखिए, पोंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड, ब्यास रिवर के अंदर ये बनाई गई है। ठीक है, ये एक तरह का कौन सा डैम है, अर्थ फिल डैम। इट इज वन टाइप ऑफ अर्थ फिल डैम। ठीक है, ये एक तरह का है आपका अर्थ फिल डैम। और कहाँ बनाई गई है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, इसका जो रिजर्वायर है इतना बड़ा है, बहुत बड़ा रिजर्वायर है, और इसके रिजर्वायर का जो नाम है ना, इट इज योर महाराणा प्रताप सागर, है कि नहीं। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1975 में ये बनाई गई थी। देखो ये सारे चीजें, जब अगर इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमने जो टाइप्स ऑफ डैम वगैरह पढ़ा था, उसमें इन सब चीजों को कवर अप भी किया था, है कि नहीं। तो वहां से क्वेश्चन बना दिए होंगे। ओके, ये मतलब किधर, शिवालिक हिल के रेंज, शिवालिक के आसपास इसको बनाई गई है, शिवालिक हिल रेंज, जो कि हिमालयन रेंजेस का ही पार्ट होता है। ये देखिए हिस्ट्री का, दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दिल्ली का सबसे पहला सुल्तान था? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। इसके बाद बना था इब्राहिम लोदी। सबसे पहला था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है मिडाइवल इंडिया। ठीक है, ये पूछा जा रहा है मिडाइवल इंडिया के टाइम पे हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट? कौन थे? तो देखिए शंकराचार्य इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये भक्ति मूवमेंट के बहुत बड़े पॉपुलर लीडर हुए हैं, शंकराचार्य। भक्ति मूवमेंट में और भी लीडर्स थे। भक्ति मूवमेंट मतलब जो रिलीजियन को फैलाए थे, जैसे कि महावीर जैन थे, ऋषभ देव थे, है ना, गौतम बुद्ध थे, गुरु नानक जी थे, भगवान गुरु नानक, तो ये सारे लोग। तो उसी तरह से शंकराचार्य ने अपना बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया था। हिस्ट्री में अभी तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन कभी बताता तो इनके पीछे बहुत भयानक कहानी बताता। ये बहुत ही संत टाइप के आदमी थे, गजब का संत, हम बहुत ही महान टाइप के आदमी थे, है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा। अभी किसी को ध्यान में होगा, कोई पढ़ा होगा तो होगा। ये काशीबाई कनित नारक के बायोग्राफी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछ दिया कि उनके अकॉर्डिंग कौन ऐसी पहली इंडिया की वुमेन थी टू गेट हर एमडी फ्रॉम यूएसए एंड प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एज ए फिजिशियन। अब ये काशीबाई है कौन? ये मराठी नोवेलिस्ट थी, है ना, किताब को अभी लिखने वाली, किताबें लिखने वाली, कहानी लिखने वाली, है ना, नोवेलिस्ट, विद्वान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आनंदी गोपाल राव जोशी। सो अभी यहाँ से दो तरीके से स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, या फिर उनको ये नाम याद होगी, या फिर अगर कोई नोवेल पढ़ा होगा तो उनको इनका रेफरेंस याद होगा, है ना। इन्हीं दो अप्रोच का ये आंसर हो सकता है।
लेकिन डिफिकल्ट लेवल की क्वेश्चन थी ये, ठीक है। अगर आपका गलत भी हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही मजेदार कहानी है इनके पीछे। एक्चुअली एक फेमस मैथमेटिशियन हुआ करते थे जिनका नाम था भास्करा टू, ठीक है। भास्करा टू बहुत ही विद्वान मैथमेटिशियन थे। उनकी बेटी थी लीलावती, उनकी बेटी थी लीलावती, और उन्होंने एक मैथमेटिक्स की किताब लिखी थी। किसकी किताब? मैथ की किताब लिखी थी, और उन्होंने अपने बेटी का नाम ही उसके पीछे दे दिया था, ठीक है, समझ गए। तो ये मैथमेटिक्स के ऊपर किताब थी। और भी बहुत सारी किताब इन्होंने लिखा था भास्करा टू ने, अगर मैं बोलूँ जैसे कि सिद्धांत शिरोमणि, बीज गणिता, है ना, ये सब कुछ कुछ किताबें थे जो फेमस बुक्स। तो आपको बहुत सारे ऐसे बुक्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एंशियंट इंडिया में जो किताबें लिखी गई हैं तो उन किताबों का नाम भी आपको याद रखने की इम्पोर्टेंस है ना। जैसे कि अभी विष्णु शर्मा का जो किताब है पंचतंत्र, इस पर भी बहुत क्वेश्चन आईएएस में पूछे गए, है ना। एक तो पूछे गए कौन लिखा है विष्णु शर्मा। अब पंचतंत्र की कंटेंट क्या है? कूटनीति, कूटनीति डिप्लोमेटिक, है ना, उसमें राजनीति, कूटनीति, इन सब चीजों के बारे में वो कहानियां हैं, है कि नहीं। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे देखते ही टिक लगा दिए होंगे। चेयरमैन ऑफ साइमन कमीशन, साइमन ने लेके आया था कमीशन, उसके कमीशन के थे चेयरमैन सर जॉन एल्सब्रुक साइमन। ऑप्शन नंबर डी। कोई कोई डिस्कशन ही नहीं था, सीधा सीधा क्वेश्चन में आंसर वगैरह भी सब छिपा हुआ था। देखिए ये कोरोना के ऊपर, किताब के ऊपर जो लिखा था डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने, उनके ऊपर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो जो फन किताब था, कॉमेडी वाला, वो किताब था बाय बाय कोरोना, है ना, ये किताब का नाम है। और इट इज ए वर्ल्ड, दुनिया का फर्स्ट साइंटून बुक, ठीक है, रिटन बाय साइंटूनिस्ट डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तवा, अक्टूबर 2022 में। बाय बाय कोरोना। देखो मंगल पांडे से क्वेश्चन पूछ लिया गया। पांडे साहब कहाँ पर थे? बैरकपुर पे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। 114 नंबर क्वेश्चन का, सिंपल है, कुछ नहीं। ये 34 नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट जो थी ये बंगाल की थी, ठीक है, बंगाल, ये भी चीज याद रखिएगा। तो इनका इस रेजिमेंट के अंदर था नौकरी, और इनका पोस्टिंग था बैरकपुर। तो ये बैरकपुर पोस्टिंग के बारे में पूछे थे। देखिए ये इसरो का सैटेलाइट पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो सैटेलाइट है इसका नाम है नोवासार। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। देखिए सैटेलाइट के ऊपर इसका सिंपल सा आंसर, ये बहुत फेमस है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इनसेट। ये 1983 में कमीशन किया गया था, ठीक है। ये लार्जेस्ट सैटेलाइट था जो एशिया पैसिफिक रीजन में कमीशन किया गया था फॉर टेलीकम्युनिकेशन पर्पस, ब्रॉडकास्टिंग एक्सेट्रा को लेके, इनसेट। देखिए हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड थ्योरी ऑफ बाइकैमरल माइंड, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जूलियन जेम्स। जिसका सही है सही है, गुड लक। टफ लेवल का क्वेश्चन था ये सब, अनसेंट क्वेश्चन है। ये देखिए GSLV F10 इसरो का जो सैटेलाइट था, एक्चुअली इसमें फेलियर भी आई थी, ठीक है। और ये जो पार्ट था ये इंडियन मार्स मिशन का था, ठीक है। ऑप्शन ए होगा इसका सही। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसका ये सीधा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी रिसेंटली इसका फॉसिल फ्यूल का डिस्कवरी हुआ था, 145 साल 45 मिलियन ईयर पुराना फॉसिल फ्यूल। ये रैट लाइक क्रिएचर थी, ठीक है। इट इज ए रैट लाइक क्रिएचर। स्क्विरल लाइक में अगर आप फोटो देखे होंगे तो स्क्विरल और रैट में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखना है रैट लाइक में था, स्क्विरल नहीं, डायनासोर नहीं, एप लाइक नहीं, रैट लाइक। करेक्ट ऑप्शन ए होता है इसका। देखिए मैंने जो चैनल का नाम बताया था आपको करंट अफेयर वगैरह पढ़ने के लिए, अगर आप फॉलो करते होते तो ये सारा क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। फॉलो दैट। 43 एटो सेकेंड्स, है ना, वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट एक्सरे लेजर पल्स, जो कि आपको 43 एटो सेकेंड के अंदर ही सब चीज बता देंगे। देखिए एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेसेस से रिलेटेड चीजें आपसे पूछे गए हैं, तो ऑप्शन में भी ऑप्शन नंबर बी होगा सही, प्रोसेस मैनेजमेंट।
कंप्यूटर का 122 नंबर का क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल का मर्ज अक्रॉस डू। मर्ज अक्रॉस मतलब मर्ज सेल का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या करता है। आप एक्सेल वगैरह कंप्यूटर जो लैपटॉप यूज किया होगा कभी उसको मालूम होगा, डिफरेंट सेल होते हैं, है ना। ऐसा मतलब मान लीजिए रो है, इसमें डिफरेंट सेल है, 1 2 3 4 5, इन सारे सेल्स को मर्ज करना है तो मर्ज कर देंगे तो आपका एक रो में एक ही सेल आपको यहाँ से यहाँ तक में देखने को मिलेगा, जिसमें सिंगल डेटा आप एंट्री कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे व्हेन ए मल्टी रो रेंज इज सेलेक्टेड इन दिस कमांड क्रिएट वन सेल फॉर ऑल द रो। बिल्कुल, ये क्या करता है, वन सेल क्रिएट करता है, ठीक है, एक सेल क्रिएट करता है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन थे बड़ा सिंपल, आप अपने कॉमन सेंस को यूज करके आंसर कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्कैनर रीड कैरेक्टर मार्क एंड कोड्स विद द हेल्प ऑफ ए लाइट सोर्स एंड दे यूज फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर पेपर इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब देखिए इसमें क्या होगा, एग्जामिनेशन में देखो क्या दिया जाता है, OMR सीट में आप काला काला करते हैं, डार्क एंड करते हैं, तो लाइट रिकॉग्निशन, लाइट का कॉन्सेप्ट को यूज करके ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR, इसलिए हम कहते हैं OMR सीट। आप OBR कहते हो क्या, MCR कहते हो क्या, OCR कहते हो क्या, नहीं, OMR सीट कहते हैं, है ना। What does BCC stand for in email? क्या बोला जाता है BCC को, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC, ठीक है, मतलब जो आप मैसेज भेज रहे हो वो दूसरे को भी भेज रहे हैं तो BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, फॉरवर्ड कर दिया बस। ये देखिए थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है एक्सेल का, ठीक है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस वो है आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इस तरह से, या फिर $B, है ना, $3 ऐसा कुछ होगा, तो ये भी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही होता है 125 नंबर पे। अब देखो बचपन वाला क्वेश्चन, बचपन का प्यार मेरा है, सेम क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल का फुल फॉर्म क्या है, ईमेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी, ओके, सी होता आपका सही, इसमें ऑप्शन नंबर सी है आपका सही। देखिए ये ईमेल का क्वेश्चन है, ईमेल के हेडर में क्या क्या रहता है, अरे बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये सब। देखिए डेली लाइफ बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, है ना, इजीली आंसर कर सकते थे। कौन भेजा, कहाँ से आया, फ्रॉम टू, और सब्जेक्ट रहता है आपका 1 2 3 वाला ऑप्शन सही होता है आपका, 1 2 3, सेव वाला ऑप्शन अलग होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर 128 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 128 हमारे पास ऐसे ही अवेलेबल हो पा रही है, कोई बात नहीं। पूछ रहा है इन एक्सेल एवरी फॉर्मूला स्टार्ट विद, एक्सेल में सभी फॉर्मूले कैसे स्टार्ट होते हैं। अरे जो भी हम फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले इक्वल साइन देते हैं ना, बराबर के चिन्ह से, इक्वल सिंबल, ओके, ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट। अच्छा जिस भी स्टूडेंट का उसने टिक लगाया है सही है, गुड गुड गुड। ये देखो एक इतिहास के बारे में पूछ रहा है, अरे हैंगआउट, वी चार्ट, ये सब चीजें थी, याद करिए, है ना, कौन बनाया था हैंगआउट वगैरह। हैंगआउट का ऐप गूगल एप्स के अंदर आती थी, है ना, तो गूगल था हैंगआउट का डेवलपर, ऑप्शन नंबर बी होता करेक्ट 129 का। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सटेंड प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क enables यूजर सेंड एंड डेटा रिसीव अक्रॉस शेयर्ड और पब्लिक नेटवर्क। अरे देखिए पब्लिक नेटवर्क है जो कि ओपन है ना, जिससे कनेक्टिविटी सबका है। अभी आप कुछ चीज प्राइवेटली करना चाहते हैं सिक्योर्ड फॉर्म में, इसके लिए हम याद करें VPN यूज करते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन वगैरह में, सब कुछ जो आपका IP एड्रेस ये वो सब कुछ छिपा देता है। तो VPN किस पे काम कर रहा है, आपका इंटरनेट आपने कनेक्ट किया हुआ है और उसी को VPN यूज करता है ना, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, किसका 130 नंबर। देखिए अभी अभी ये क्वेश्चन का फुल फॉर्म भी पूछा हुआ था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना, इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का सिस्टम क्या है, ईमेल, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।
अरे स्पीड पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है क्या? रजिस्टर पोस्ट नहीं, एसएमएस ये तो आप मोबाइल के थ्रू से भेजते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल उसका नाम ही है। ऑप्शन नंबर, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। रैम पढ़े हो? रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इनमें से कौन सी बात रैम को लेके सही नहीं है? तो सबसे पहला ही सही नहीं है कि रैम स्टोर द डेटा परमानेंटली इवन इफ द कंप्यूटर शट डाउन। वो तो हार्ड डिस्क में होती है बाबू, ठीक है, हार्ड डिस्क उसमें स्टोर होता है। मतलब कोई काम कर रहे हो, मान लो कोई फाइल सेव नहीं कर पाए, ठीक है, अभी फाइल सेव, कंप्यूटर आपका अचानक से शट डाउन हो गया मान लो, तो ऐसे केसेस में आपका एक टेम्पररी बेसिस के लिए स्टोरेज रहता है रैम के अंदर, लेकिन परमानेंट जो आप सेव करते हो वो चीज़ें हार्ड डिस्क के अंदर सेव होती है ना। तो बाकी सारे ऑप्शन सही हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए गलत है रैम को लेके, तो यही आ जाएगा आपका सही आंसर, क्योंकि यहाँ नॉट ट्रू अबाउट रैम पूछा है। देखिए ये सब तो कंप्यूटर का बेसिक वाला पार्ट है, अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना। 133 का, विच ड्राइव इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स। ये होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, क्लियर है। इन इन डिस्क के ऊपर 10 से 20 नैनोमीटर की मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग भी रहती है, इसको प्लेटर कहा जाता है। इन MS वर्ड 2016 बाय डिफॉल्ट द हाइट ऑफ द ड्रॉप कैप लेटर एक्सटेंड टू 3 लाइन्स इनटू द पैराग्राफ, ठीक है, ये 3 लाइन्स में आती है। मतलब अभी क्या बोलूँ, MS वर्ड ओपन करके देख लो भाई, ठीक है, मतलब पहला दूसरा तीसरा ऐसा आता है, इनमें से जो चूज करना है उसको चूज करिए, पहला वाला या सेकंड वाला या तीसरा वाला, या उसके नीचे फिर रहता है ना फर्दर ऑप्शंस ऐसा। तो ये 3 के बारे में पूछा है। क्या बोलोगे? करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब देखिए ये बड़ा फेमस है, 135 नंबर क्वेश्चन। आप जॉब ढूंढते हो तो आपको जॉब किधर मिलता है? देखो फेसबुक पे तो ही हा ही हा ही हा, इंस्टाग्राम फोटो वोटो ये रील वील सब चल रहा है, हाँ क्या बुलेट पे जीजा, है कि नहीं। व्हाट्सअप तो मैसेजिंग के लिए कॉमन है, जॉब वो प्रोफेशनल से कनेक्ट करने के लिए लिंक्डइन, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। पता नहीं इस बच्चे ने क्यों नहीं मारा, गजब, नौकरी नहीं ढूंढते क्या आपको लोग। 136, इन ईमेल एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू सेपरेट द यूजर नेम एंड डोमेन नेम। अरे कैसे लिखते हो ईमेल एड्रेस? kartik@gmail.com, तो कार्तिक हो गया यूजर नेम, @ सेपरेट कर रहा है, डोमेन क्या हो गया gmail.com, तो @ ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब देखिए बड़ा खतरनाक है, गटर मार्जिन MS वर्ड के अंदर, तो कौन कौन सा पोजीशन गटर मार्जिन में अवेलेबल रहता है MS वर्ड के अंदर? लेफ्ट में ये मार्जिन आप डालिए या फिर टॉप में डालिए, ठीक है, ओके, लेफ्ट एंड टॉप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 137 का ऑप्शन, MS एक्सेल जो है ना एक तरह का साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो एक्सपोनेंशियल डेटा के लिए हम कौन सा फॉर्मेट ऑफ सेल यूज करते हैं? हम यूज करते हैं साइंटिफिक फॉर्मेट ऑफ सेल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पता नहीं बच्चे ने क्यों नहीं लगा। ऑप्शन 130, क्वेश्चन 139 का ए मेरे को सही लग रहा है, ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, इसमें डाउट है। देखिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, डेडलॉक। मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस है ना, कोई प्रोसेस आपने किया, वो प्रोसेस एक वेटिंग स्टेट में चला गया, अब वो वेटिंग स्टेट से रिज्यूम पाउज कुछ नहीं हो सकता, वो फंस गया वहीं पे, डेडलॉक। क्वेश्चन पढ़िए, एक्सेल, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, ये सब किसके एग्जाम्पल है? देखिए ये सब एप्लीकेशन के एग्जाम्पल है ना, आप कुछ यूज करते हो इन सब चीज़ों से, दिस आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके, ये सॉफ्टवेयर मैनुअल नहीं। जो भी बच्चे का ये आंसर सीट है उसका क्वेश्चन गलत हो गया, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। तुक्का लगाया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अरे वो बाबू वो होता है C++, जावा, ये सब चीज़ें होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है सिस्टम सेटिंग वगैरह, ये सब चीज़ें सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आती है।
और बाकी ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर मैनुअल मतलब एक डॉक्यूमेंट टाइप का होता है, हेल्प डेस्क में देखोगे। विच स्टोरेज मीडियम इज फास्टेस्ट एंड एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब कीमती। देखिए विच स्टोरेज मीडियम, ये नहीं पूछ रहा है परमानेंट या टेम्पोररी, ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला, बस ये पूछ रहा है एक्सपेंसिव क्या है, स्टोरेज मीडियम है कैसा। रैम, देखो रैम, 2 GB रैम, 3 GB रैम, 4 GB रैम, इसी पे बात होती है ना। सी ऑप्शन करेक्ट। 143, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कौन सा ऐसा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि इंटरनेट यूजर्स को एक्सेस प्रोवाइड करता है, नेविगेट, सर्च वर्ल्ड वाइड वेबसाइट्स। कहाँ पे करते हो, ब्राउजर पे करते हो, गूगल क्रोम है ना, फिर ओपेरा ब्राउजर, इन सब चीजों पे करते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी। देखो तुक्का मारोगे गलती होगा ही होगा, और ये क्वेश्चंस भी बहुत टफ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट हाइडिंग इट्स एट्रीब्यूट बिहाइंड इट्स ऑपरेशन। ऑप्शन बी करेक्ट, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, ऑप्शन बी चेक कर लीजिए, मिला। क्वेश्चन 145, मिला लीजिए। कौन सा बड़ा बड़ा ड्राइंग, अरे सिंपल, इसका प्लॉटर होता है। जो भी काम किया होगा थोड़ा मोड़ा साइट पे, तो जो ड्राइंग प्रिंट आउट करवाने के लिए जाते हो, देखो बहुत बड़ा बड़ा ड्राइंग जो प्रिंट होती है वो किस में होती है, प्लॉटर होता है। वो बहुत बड़ा बड़ा मशीन जो होता है उसको हम प्लॉटर्स बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर ग्राफिक ड्राइंग्स। देखिए जो भी स्टूडेंट है उसका क्वेश्चन गलत हो गया है, मतलब यहाँ पे जिसका मैं पेपर पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन 146 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट ऑप्शन विल बी डी राम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको कंटिन्यूसली रिफ्रेश करते रहना चाहिए टू मेंटेन दी डेटा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 146 का। क्वेश्चन 147 टफ था, देखिए आप लोगों के लिए, है ना, क्या करके आओगे, छोड़ो। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, 1001011। बाइनरी नंबर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेस 2, बेस 8, बेस 16। क्या, अरे 0 1 का तो यूज होता है, बेस 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 149, ये प्रिंटर कॉमन क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। नॉट एन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर के बारे में पूछ रहा है। देखिए ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट है, डेजीविल इम्पैक्ट है, डॉट मैट्रिक्स जो ये भी इम्पैक्ट है। ठीक है, लाइन प्रिंटर्स होते हैं, एक लाइन प्रिंटर्स वो भी इम्पैक्ट वाले होते हैं, चेन प्रिंटर्स इम्पैक्ट वाले होते हैं। सो क्या बच रहा है, इंकजेट। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 149, लास्ट क्वेश्चन माय डियर। क्वेश्चन 150, माइक्रोफोन मतलब माइक का काम क्या होता है। अरे माइक के सामने खड़े होके बोल देते हो तो साउंड वाइब्रेशन को, फिर यहाँ बॉक्स से आवाज निकल जाती है तो साउंड को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, तो कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, अब ये देखो रीड बार कोड बट डिटेक्ट्स अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर पेपर से रिलेटेड, ड्रॉ लाइंस एंड फिगर, गलत। अरे ऐसे ही आप टिक लगा देते है ना। ऑप्शंस को पढ़िए अच्छे से, घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की घबराने की जरूरत नहीं है। वेल बताइए आपको सोल्यूशन कैसा लगा, और हमारी तरफ से गुड विशेस, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल दोज स्टूडेंट जिनका ऑप्शन लगभग मैच कर रहा है। ठीक है, गुड लक।